नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। देखेंगे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ लोकल। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय की सरगर्मी तेज है। अपनी अपनी जीत का पुख्ता करने के लिए प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। एनडीटीवी के स्पेशल शो छत्तीसगढ़ लोकल में आज धमतरी और कोंडागांव नगरपालिका निगम क्षेत्र की लोकल जनता से उनकी लोकल समस्या और लोकल मुद्दे जानने की कोशिश की है एनडीटीवी संवाददाता ने। लेकिन छत्तीसगढ़ लोकल में सबसे पहले धमतरी से रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों के साथ ही धमतरी जिले में भी नगरीय निकाय चुनाव 11 फरवरी को होने हैं। ऐसे में हम जिले की जो जनता है उनसे भी हम जानते हैं कि जिले में क्या समस्याएं हैं, क्या लोकल मुद्दे हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं धमतरी जिले के स्टेशन पारा में। यहाँ के लोकल जो है वार्ड के जो है यहाँ कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस वार्ड में क्या समस्याएं हैं। जिस वार्ड में रहते हैं यहाँ पे क्या ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर आप आगे मतदान करने वाले हैं? बहुत ज्यादा समस्या है। जैसे क्या क्या समस्या? जैसे कि आवास, नाली साफ नहीं होता। शाम को इतना मच्छर के कारण बच्चे लोग परेशान रहते हैं पूरा। और पानी का समस्या है। सब तरह का मतलब बता नहीं सकती इतना समस्या है अभी। क्या यहाँ पे जो नाली है बोल रहे हैं सफाई क्या नहीं होती? नहीं होता है, बहुत कम होता है। हफ्ता में 1-2 बार होता है। तो उसके लिए क्या आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं? बोलते हैं ना, पानी भी नहीं जाता। बारिश के दिन में पूरा घर में बारिश मतलब घुस जाता है पूरा पानी वगैरह पूरा। तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं पानी की भी समस्या। पानी कब कब आता है? पानी सुबह शाम आता है। तो आगे आप कैसा अपना जो है वार्ड का पार्षद है और यहाँ पे महापौर चाहते हैं? जितना भी है मतलब अच्छा से काम करे, अच्छा से रहे, जो भी जीते मतलब काम अच्छा से होना चाहिए बस। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जो मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं। आपका क्या नाम है? निर्मला यादव। अच्छा, कहाँ रहते हो? स्टेशन पर बोला क्या क्या समस्या है आपके इस वार्ड में? बस वही छे मकान चाहिए रहने के लिए और नाली। आपके यहाँ मकान नहीं है क्या? नहीं है, हम लोग रेलवे में है। अच्छा, रेलवे में है। यहाँ पे तो काफी सारी समस्याएं हैं। क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आगे आप चाहते हैं कि वो चीजें निराकरण उसको जल्द हो? हम नाली बना के दे दे, घर बना के दे दे और सड़क बना के दे दे। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ नाली साफ नहीं हो रहा है? यहाँ सड़क हफ्ता में 2 दिन आते। नाली सड़क तो है इसलिए मान के चल। तो इधर बिजली का कैसा है? बिजली ठीक है, पानी ठीक है, सड़क नहीं है और नाली नहीं है। कितने दिन से ऐसे ही आप लोग परेशान हो रहे हैं? बारिश के दिनों में कितना कैसा? साल हो गए, मोला तो 40-50 साल हो गए। तो क्या लगता है इस बार अगर निगम का चुनाव भी है, कैसा महापौर चाहते हैं, कैसा पार्षद चाहते हैं? अब पार्षद तो आए थे उस दिन, उन लोग बोले हैं हम नाली बना कर देंगे, मकान देंगे, पैसा दिवाएंगे करके बोले हैं। हम लोग उसी को चुन रहे हैं जी। अच्छा, जैसे सरकार कई वादे करती है चुनाव के समय, फिर उससे मुकर जाती है, उसको लेके क्या बोलेंगे? हम तो पकड़बो, हम लोग बोले है तो हम छोड़ा नहीं। अब हम सब सामने वाला मतलब भी बोले हम तो काम करके देवो, जीती तो 6 महीना बाद पूरा काम करके देवो, नाली निकालबो, सड़क बनाबो और मकान देवाबो। यहाँ पे कई और भी लोग हैं जो उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही स्टेशन पारा का हूँ जी। यहाँ पे कई समस्याएं ऐसे बता रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेके जो आगे जो चुनाव है उसमें वोट डालेंगे? इसमें वो डालेंगे वोट जो विकास कर सके। यहाँ का विकास कई साल से रुका हुआ है। कोई भी जब भी विकास के नाम लो तो यही बोलते हैं रेलवे का जगह है। जब भी बोलो रेलवे का जगह है। टैक्स लेते वक्त तो नहीं बोलते कि रेलवे की जगह है। नली का टैक्स लेता है, नाली का और अपना बिजली का टैक्स लेता है, रोड का टैक्स लेता है, सब भरते हैं। सबका बिजली बिल सबका टैक्स लगा हुआ है। निगम में जाओ, हमारा ये समस्या है, समय में पानी दो, समय में नली साफ करो, भेज रहे हैं। दूसरी बात, जो भी अधिक नेता लोग आते हैं यही बोल के चले जाते हैं कि हम ये करवा देंगे। आज तक 5 साल हो गया, 5 साल में क्या किए लोग? कुछ नहीं किए। 5 साल भी सोचो, आज 35-40 साल में हमारे स्टेशन पारा का कोई विकास नहीं हुआ। विकास करने हर एक कोई आते हैं, भाजपा के लोग आएंगे, कांग्रेस को आएंगे, निर्दलीय सब आते हैं, वहां पर के चले जाते हैं। जैसे वोट पाए गए उसके बाद दूसरा दिन मिलने नहीं आते। कितना आप लोगों को समस्या होता है? क्योंकि बारिश के समस्या हमारे यहाँ गिनेंगे तो उसका कोई गिनती नहीं है। पहला समस्या हमारा सबसे बारिश, पानी निकासी सही नहीं होता है, जिसके कारण हमें घुटनों भर पानी से निकलना पड़ता है। दूसरी समस्या है नली का। नली जो हमको यहाँ से लेके वहां तक का जो पार्किंग करना चाहिए वो नहीं दिए है। तीसरी समस्या है जो जल का था वो थोड़ा समाधान हो गया। रोड है, रोड अभी ऐसा खराब है, साला कहीं चलो तो कोई अगर इमरजेंसी में चलते फिरते अगर पाइप गिर गए तो साला वो मर जाएगा, ऐसा टाइप का है। और दूसरी समस्या है हमारा ये सबसे बड़ी घर का।
कई लोग जितने भी नेता है, हम इतना आवाज पास किए हैं, सब झूठ बोल के चले गए। क्या पास करवाए? वहां पे 40-45 लोग गए यहाँ पे, यहाँ और से यहाँ वार्ड के हमको लोग भी कुछ 278 आदमी लोगों का यहाँ वादा कर गए हैं कि हम आवाज दिलवाएंगे आपसे। मोदी सरकार जी कह दिए है कि हम आवाज पास कर दिए हैं। जब यहाँ जाओ निगम में, जो भी अधिकारी बैठते हैं बोलते हैं हमारे पास ऑर्डर आया ही नहीं है, वो बोलते हैं हम पैसा दे दिए हैं। ये क्या चीज है? मतलब हम लोग को झूठ बता रहे हैं। यहाँ पे कई ऐसे जो है लोगों को जो है दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। क्या वहाँ का जो आवास है वो कैसा है और आगे कैसे आप लोग चाह रहे हैं? वहाँ का आवास है, जैसे भी यहाँ का कोई भी नेता अगर वहाँ जाएंगे तो उसको खुद समझ आ जाएगा कि वहाँ पे रहना बसना कैसा होता है। वहाँ जहाँ सेफ्टी की सुविधा नहीं है, चले तो गए हैं, सेफ्टी की सुविधा नहीं है, नल की सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है, फिर भी उन लोग अपना पैसा जुगाड़ करके एक दूसरे से कनेक्शन लेके आज जो 4 रुपया यूनिट, 6 रुपये यूनिट है, वहाँ 12-14 रुपये यूनिट में जला रहे हैं। 2 वक्त तक रोटी कमाने के लिए यहाँ धमतरी आ रहे हैं, वहां से 20 रुपया आना, 20 रुपया जाना, 40 रुपया ऐसी खर्चा कर रहे हैं। वहां तो भेज तो दिए यहाँ से वहां जाने के लिए, फिर वहां कई ऐसे विचलित लोग हैं जो यहाँ बसे हुए अभी भी नहीं जा पाए हैं, और जो पहुंच चुके हैं वो अभी भी बोल रहे हैं भाई हम लोग को कहाँ तुम लोग गड्ढे में ढकेल दिए, कि वहाँ कुछ सुविधा है ही नहीं है। सबसे बड़ी आज मोदी सरकार ने बनाया घर घर शौचालय, आज जिसके कारण हमारे माँ बहन स्वच्छ है और एक ढके हुए हैं। आज वही हम चाहते हैं कि आज वहाँ जो गए हैं, आज जैसे 40 से 85 घर के गए हैं, तो उनका सबसे बड़ी बात समस्या है लेटरिन का। अब सबसे पहले वहाँ से शौचालय का व्यवस्था करवाओ। पानी तो हो चुका है, जैसे वैसे यहाँ के जो भी कार्यकर्ता नेता लोग वहाँ नल का तुरंत तत्काल करवा दिए, लाइट की व्यवस्था करे, शौचालय बचा हुआ है। और ऐसे वहाँ बना हुआ है, किसी के दरवाजे में दरवाजा नहीं लगा है, न किसी ने खिड़की लगा है। ये अपने मेहनत का पैसा 5,000 10,000 खर्चा करके अपना दरवाजा बनाया गया है, सेफ्टी वो अपना इमरजेंसी में सेफ्टी की व्यवस्था किया है और खिड़की उड़की की व्यवस्था किया है। कुछ ऐसे विकलांग लोग भी वहां गए हैं जिसके बच्चे लोगों को ऐसे उठा के सेफ्टी के लिए ऊपर नीचे ले जाना पड़ता है, जिससे वो इमरजेंसी में सेफ्टी बना के रह रहे हैं। और इतना पैसा बिजली बिल में हमारा खपत हो रहा है, अगर हम चाहते तो अगर किराए में रहते तो उससे ज्यादा पैसा हम बचा पाते। आज हम एक लोग 2-2 हजार का बिल महीने का पटाना पड़ रहा है, और हम जो खुद रहते थे स्टेशन पारा में 300 से 400 तक का बिल पटा रहे थे। ये क्या नाइंसाफी हो रहा है हम लोग से? आवास वाले के पास जाओ, वहाँ बोलते आवास पास हो गए, हम लोग इतना लोग लड़के जाते हैं, कम से कम 6 महीने 3 महीने में इतने आदमी लेके जाता हूँ, हमारे वार्ड के जितने माँ बहनें सब एकजुट होके जाते हैं कि हमको आवास दो, बना के दो। यही जो जितने वादे किए ये नेता लोग कि हम लोग तत्काल आपका आवास प्रस्थान कर देंगे, यहाँ से ले जाएंगे। रेलवे तोड़ने से पहले यही वादा किए थे कि जब तक आपका मकान नहीं टूटेगा, जब तक हम आप लोग को विस्थापन नहीं करके देंगे। विस्थापन हुआ ही नहीं है, रेलवे वाला अपना दबाव कर रहा है, नेता अपना दबाव कर रहा है, तो जाएंगे यहाँ का आदमी कहाँ जाएंगे? यहाँ पे और भी तमाम जो है लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं यहाँ के क्या और भी है जो समस्याएं हैं, जो लोकल मुद्दे हैं वो आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दादा आप कहाँ के हो? मैं स्टेशन पर। जी, यहाँ पे काफी सारी समस्याएं बता रहे हैं, तो आप क्या अहम मुद्दे हैं जो आप आगे जो है पार्षद चुनना चाहेंगे अपने वार्ड का, किस तरीके का चुनना चाहेंगे? जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। क्या आपका जो है यहाँ पे मुद्दा है जो? बस यही नाली का है और पानी निकासी का है पूरा, और मकान का है। कितने साल हो गए हैं यहाँ पे सारी हम समस्या लोग को बनी तो हुई है? यहाँ 50 साल हो गया है, वही समस्या लेके बैठे हैं। क्या लगता है इस बीच यहाँ पे जो पार्षद हैं कार्य कैसा रहा उनका, और जो यहाँ के जो महापौर रहे उनका क्या कार्यकाल कैसा रहा है? महापौर तो के पास तो जाते हैं लेकिन वो सुनता नहीं है, और पार्षद को थोड़ा बहुत बोलते हैं तो कुछ कुछ करते रहता है, लेकिन पूरा काम नहीं करवा पाता। इस बार कैसा क्या बदलाव चाहते हैं अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? वही बदलाव होना चाहिए, पूरा नाली और पानी निकासी का पूरा, और मकान का। आमापारा वार्ड में हम मौजूद हैं, यहाँ पे भी वार्ड के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या यहाँ की जो है समस्याएं हैं, लोकल समस्याएं हैं, जी जानते हैं। मैम आपका परिचय दे दीजिए। मैं संध्या खरिया, आमापारा। मैम यहाँ पे जो वार्ड की बात की जाए, लोकल में क्या ज़्यादा जो है समस्याएं हैं आगे जिसका निराकरण होना चाहिए? थोड़ी बहुत सफाई की समस्या है यहाँ पे,
गाय पशुओं के जो पड़े रहते हैं वो गोबर ओबर की बहुत समस्या है, आवारा पशुओं की बहुत समस्या है, कुत्ते इतने भौंकते हैं, रात दिन परेशान, इससे पूरी पब्लिक परेशान रहती है, नागरिक पूरे परेशान रहते हैं इससे, रात भर सो नहीं पाते हम लोग, इतना चिल्लाते हैं। गाय देखो तो इतना गंदा करती है पूरे में, और इतने हादसे होते हैं, जब देखो तब कोई ना कोई यहाँ एक्सीडेंट इधर चौराहे पे होता है, मोड़ पे। आप अभी जो है नगरीय निकाय चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर जो है आप अपना मतदान करेंगे, क्योंकि कई समस्याएं रहती है वार्ड में, तो कैसे आप दिखती है इसमें? नहीं, उम्मीदवार कोई भी आए हमको इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये है कि उनको नागरिकों की थोड़ी सहूलियत, थोड़ी परेशानियां समझना चाहिए। बारिश के समय इतना भर जाता है, इतना दलदल, इतनी गंदगी होती है कि हमको घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे तो पूरे वार्ड में देखा जाए नाली है, काफी गंदगी रहती है, कैसे ये अभी सफाई हो रहा है या इससे पहले भी होता रहा? नहीं, होती रहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अभी थोड़ी ज्यादा उससे सक्रिय हैं लोग। तो क्या वार्ड यहाँ पे सफाई व्यवस्था कैसी है? यहाँ पे पानी वानी की व्यवस्था आसपास में कैसी है? पानी वानी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहती पानी की, तो वो तो फिर सबसे शहर की ज्यादा क्या नाली की टंकियां यहाँ सफाई दिक्कत है। होती तो नॉर्मल चीजें हैं कि भाई उसमें नल बंद हो जाते हैं, बाकी कोई ऐसी समस्या नहीं आती है। अच्छा, आप बताइए यहाँ पे आप रहते हैं, यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा जो है लोकल मुद्दे क्या है, क्या परेशानी है वार्ड में? हाँ, वार्ड में मैं बोलूँ तो बारिश के दिनों में ज़्यादा परेशानी लगती है, क्योंकि बच्चे ट्यूशन जाते हैं ना, तो प्रॉपर जा नहीं पाते, एग्ज़ाम का टाइम रहता है, कभी टेस्ट का रहता है, तो उनको हमको घर में ही पढ़ाना पड़ता है। तो मैं यही लेकर चलूँगी कि बारिश के दिनों में जो पानी सड़कें पे भर जाती है, उसका समाधान करे निगम। और जो पशुएं घूमते रहती है, कभी रात में हम बाइक पे आते हैं, कभी कार पे आते हैं, तो वो पशुएं हमको सड़क पे दिखती नहीं है, तो उसके लिए निगम से मैं चाहूँगी कि उनका कोई समाधान करे। थैंक यू। यहाँ पे जो शौचालय की बात की जा रही थी यहाँ पे निगम के द्वारा, क्या यहाँ पे शहर में कैसी है यहाँ की व्यवस्था उसके लिए? ज़्यादा तो मैं महिलाओं के इस बारे में नहीं जान पाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो भी व्यवस्थाएं हों लेडीज़ों को लेकर, वो सारी व्यवस्थाएं शहर में होनी चाहिए। यहाँ पर हम मौजूद है जिले के गढ़ी चौक के पास, और यहाँ पे जो है कुछ व्यापारी भी, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि ये किन मुद्दों को लेकर जो है इस बार जो है मतदान करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं ज्ञानचंद्र नौवत, गढ़ी चौक व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ। सर, आगामी अभी जो चुनाव है, तो किन मुद्दों को लेकर जो है आप अपना मतदान देंगे? क्या समस्याएं हैं जो यहाँ पे लोकल मुद्दे जो है बने हुए हैं? अब मुद्दे तो समाप्ति हो गए हैं, क्योंकि विपक्ष तो दमन में चला गया है। अब तो जो भी चुनाव है एक तरफा है, किंतु फिर भी क्या है, दोनों प्रशासन आ चुकी है, कांग्रेस की भी भाजपा की भी। और पिछले 10 वर्षों से ये मतलब 2 मूर्ख मेयर बैठे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की। यहाँ पर जो बीच रोड में ये पुलिस प्रशासन और निगम के प्रश्रय में यह पूरा अतिक्रमण हो गया है, जहाँ पार्किंग हो सकती थी। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं आसपास में, ये पूरा वाणिज्यिक क्षेत्र है, शहर का सबसे हार्ड डिस्ट्रिक्ट। और ऐसे मर्म स्तर पे आप देख भी रहे हैं सामने कैसे आराम से लगा रहे हैं, और वो कुम्हार लोग और कुर्सी लगा के बैठे हैं जैसे कोई ऑफिस लगी हुई है। और दूसरी जो पार्किंग की जो व्यवस्था और थी, निगम ने जो अपना मार्केट बनाया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो पीछे जो वो था, पहले ताराचंद जी हिंदुजा ने वो बनवाया था, वो जब अध्यक्ष थे यहाँ पर पार्किंग के लिए बनाए थे, तो इन्होंने उन दुकानों को व्यवस्थापन के रूप में दे दिया। और ये भी ध्यान नहीं किया कि कहते मार्केट अगर बनाना है तो दोनों क्षेत्र को एक साथ मिला के बना लिए होते और नीचे में पूरी पार्किंग बना लेते। किंतु उस समय जो वो महिला मेयर थी, उतना उसको नॉलेज नहीं रही होगी। लेकिन अभी जो मेन मुद्दा जो बना हुआ है इस क्षेत्र का, जो है आप लोगों को काफी समस्या होती है, आप बता रहे हैं, सबसे ज्यादा जो मेन मुद्दा है वो क्या है? सबसे मेन मुद्दा ये है कि ये संपूर्ण रूप से आवासीय क्षेत्र नहीं है, मूलतः यह व्यवसायिक केंद्र है। यहाँ जो इतनी सारी दुकानें हैं, जो महिलाएं आती हैं, उनको कई बार बड़ी असहज स्थिति हो जाती है। यहाँ कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है, और पिछले समय में ये नाले के ऊपर में एक शौचालय बनाया गया है और उसका रास्ता बंद कर दिया गया है। 2-3 वर्षों से हमारे टैक्स से उन्होंने शौचालय बनाया और उसका दरवाजा बंद कर दिया।
तो फिर कैसे उसका उपयोग होगा? शर्मसार हो जाते हैं ये आने वाले ग्राहक। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से जो है आगे बदलाव होना चाहिए? अब उम्मीद यही है कि अभी आने वाला जो पार्षद है, जो मेयर है, वो विश्वास ये है कि वो काफी विकास ला सकता है, वो कुछ करे। और सबसे ज्यादा कोई भी व्यवसायिक क्षेत्र में अगर उनको करना होगा तो इसी क्षेत्र में करना होगा, क्योंकि धमतरी का सबसे समृद्ध व्यापार क्षेत्र यही है। जिले के तमाम जो है वार्ड में और शहर के कई नागरिक से जो है हमने चर्चा की और लोकल जो मुद्दे हैं उन वो मुद्दों को जानने का जो है हमने प्रयास किया। सबसे ज़्यादा जो है शहर में आमापारा की बात की जाए तो उस वार्ड में जो है नाली की जो है समस्या आए दिन जो है बनी रहती है। वहाँ के जो नागरिक हैं उनका कहना है कि इस क्षेत्र में अगर कुछ देर की जो है बारिश होती है तो नाली का पानी जो है घरों में घुस जाता है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है गंदगी रहती है। हालांकि उस पर अभी जो है सफाई में जो है ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे ही घड़ी चौक की जो है बात की जाए तो वहाँ पर जो है व्यापारी वर्ग जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान रहते हैं, क्योंकि आए दिन जो है हृदय स्थल जो है घड़ी चौक, वहाँ पर आए दिन कई जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसकी वजह से है जो आए दिन आवाजाही में लोगों को जो है काफ़ी परेशानी होती है, जिससे जो है ट्रैफिक जो है व्यवस्था जो है चरमरा जाती है और जो व्यापारी वर्ग है इससे जो है काफ़ी परेशान रहते हैं। जनता इन सारी जो है परेशानियों के साथ ही ये चाहती है कि जिले में महापौर और जो है वार्ड में जो भी पार्षद आए, लेकिन वो जनता की जो है परेशानियों को समझे और सुने और उसका निराकरण करे। अब देखने वाली बात ये है कि आगामी 11 तारीख को जो है चुनाव होना है और जनता जो है इस सारे जो समस्याओं के बीच जो है कैसा अपना जो है जिले का महापौर और अपने वार्ड के जो है पार्षद जो है चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। धमतरी से एनडीटीवी के लिए पूनम शुक्ला। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। हर जगह चुनाव को लेकर शहर के हर वार्ड में अलग ही माहौल बना हुआ है। इसी बीच एनडीटीवी की टीम कोंडागांव शहर के भेलवा पदर वार्ड में पहुंची। एनडीटीवी के स्पेशल शो छत्तीसगढ़ लोकल में वहां की जनता की समस्याएं जानने की कोशिश की है। क्या है उनकी राय, आप भी देखिए। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय का चुनाव डंका बज चुका है। दोनों ही बड़ी पार्टियां और निर्दलीय मैदान पर उतर चुके हैं। इस वक्त हम कोंडागांव के एक हॉट सीट पर मौजूद है, जो वार्ड भेलोबदर वार्ड के नाम से जाना जाता है। वार्ड क्रमांक 12 का ये वार्ड, जहां पर 1280 मतदाता हैं और भाजपा से इस बार सहदेव साहू को भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया है और वहीं कांग्रेस से रविंद्र दीवान प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहे हैं। जाएंगे जनता तक और जानेंगे जनता की राय कि जनता इस बार किस मूड पर है और किसे विजय बनाने की मूड पर है। हम लोग तो पोल से मोदी के दे रहे हैं क्या, फूल छाप के। फूल छाप में हाँ। कौन है फूल छाप से? मोदी है, लता है। अच्छा, और ये वार्ड से कौन खड़ा है सर फूल छाप में? सादे। हाँ। क्या उम्मीद है आपका काम करेंगे? पारा का लड़का है, करेंगे। इस वार्ड की कुछ महिला मतदाता हमारे साथ हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। नाम आंटी, आपका नाम क्या है? चमेली बघेल। इस बार किसको वोट दोगे? ये क्या सहदेव साहू को। सहदेव साहू को जी दोगे? हाँ। कितना उम्मीद है आपका काम करेंगे? जी करेंगे सर, वो तो अभी तो उम्मीद जैसे दिख रहे हैं। आके भी बोले हम लोगों का राशन कार्ड वगैरह नहीं है, तो फिर हम लोग गए थे तो ना ठीक है, मैं अगर जीत जाऊंगा तो बना दूंगा बोल के बोले हैं। क्या उम्मीद है क्या? हाँ उम्मीद है मेरे को। हाँ। और कल भाजपा का घोषणा पत्र आया है, उस घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए बहुत कुछ वादे लिखे, तो क्या उम्मीद है चुनाव जीतने के बाद करेंगी भाजपा का? हाँ जो करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, है कि नहीं, तभी तो देंगे वोट उसको। हाँ। तो ये थी एक महिला बताता। हम और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। एक फर्स्ट टाइम वोटर जो हमारे साथ है, अब उनसे सीधा चर्चा करते हैं। भाई आपका नाम क्या है? नवीन साहू। इस बार किसको वोट दोगे? सहदेव साहू को। मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और इस बार मैं सहदेव साहू को चुनना चाहता हूँ पार्षद के लिए। किस सोच पे आप वोट करेंगे? क्या है कि अभी बीजेपी का कल ही क्या घोषणा पत्र आया है और मेरे को उम्मीद है कि
बीजेपी ये काम कराएगी, क्योंकि 2 साल अभी देख चुके पहले पार्षद कि कितना यहाँ पर तरक्की हुआ है। हम भले वोट नहीं देते थे, लेकिन यहाँ का तरक्की हम देख चुके हैं। तो हम इस बार उम्मीद करके सहदेव साहू को जिताना चाहते हैं। हमको उम्मीद है कि वो कार्य करेंगे यहाँ पर और विकास होगा हमारे भेलवा पदर का। पूरी उम्मीद है आप? हाँ, पूरी उम्मीद है। मैना सरोज। आंटी, इस बार किसको वोट दोगे? सहदेव साहू। सहदेव भाजपा से हैं? हाँ जी। अच्छा, क्यों वोट दोगे उनको? अब कुछ हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में कुछ काम करेगी इससे कह के नया चुन के नया पार्षद बनाएंगे कह के हम सोच रहे हैं और नया खड़े करे हैं। हम भी दस्तखत किए, हम भी फार्म भरवाए, इसलिए वो हमारे जनता के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे के लिए हम बोले हैं उसको। क्या मानते हैं उनको जिताएंगे तो वार्ड का विकास? हाँ, वार्ड का विकास होगा। हमारा विश्वास है, विश्वास से खड़े हैं। जनता को विश्वास थोड़े तोड़ेगा। अच्छा, हाँ, इसलिए हम विश्वास करके हम उसका खड़े किए हैं। 10 साल कांग्रेस थी यहाँ पर, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं। देख ना रोड कैसे पड़ा है, कैसे है, वैसे नाली वैसे है, सब चीज वैसे है। नाली बास कर रहे थे, वो घर सब चीज ये हो रहा है। कुछ कम नहीं। 10 साल हुआ है पार्षद हमारे गली में आके घुसे नहीं है। हम तो घर में जाते हैं तो हम क्या कि हम पार्षद नहीं है, वो नहीं है बोल रही है, तो जाके हम क्या काम करेंगे उसको? कुछ काम ही नहीं करते। हमारे एरिया में हम उसका चेहरा नहीं देखते हैं। क्या मानते हैं सहदेव साहू जीतेंगे तो आपके मोहल्ले में विकास? हाँ, विकास होगा, हमारे वार्ड में विकास होगा। दोनों ही पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार में लगी हुई है। इस वक्त भाजपा के जो प्रत्याशी है सहदेव साहू, वो अपने पूरे समर्थकों के साथ प्रचार में निकले। हम उन्हीं से सीधा बात करते हैं। भैया, आपको भाजपा ने भेलवा पदर से प्रत्याशी चुना है, कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं तो खुश हूँ, प्लस वार्डवासी भी बहुत ज़्यादा खुश है कि चलो एक अच्छे प्रत्याशी को टिकट दिया है ऐसा करके। अब मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वार्ड के लिए नाली, जल, पानी है ना, इन सभी का सुविधा मुहैया कराऊँ मैं, और सभी लोगों का सुख दुख में मैं काम आऊँ, और जो भी शासकीय योजनाओं का आता है सरकार की ओर से वो आम जनता तक मैं पहुँचाऊँ। अभी जैसे प्रधानमंत्री आवास के लिए जो आया हुआ है, तो उसमें ऐसा बताया जा रहा है, और ये तो कन्फर्म है कि आपके पास अगर 1 साल से भी आप किसी ज़मीन में काबिज हो और उसमें आपका नगर पालिका से टैक्स पटा रहे हो, प्लस बिजली बिल पटा रहे हो, तो आपका वहाँ से स्वीकृत होना पक्का हो गया है। तो यही सब बात हम आम जनता को बता रहे हैं। प्लस हमारे जो कार्यकर्ता भी हैं, सबको हम बता दिए हैं कि आपको घर घर जाके क्या बोलना है, कैसे वोट मांगना है। तो वही उम्मीद से हम निकले हैं, प्रचार के लिए निकले हुए हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल जी को भी सभी को जिताएं, प्लस पार्षद पद में मुझे जिताएं। ऐसा हम लोगों आपके सामने एक युवा प्रत्याशी है, उसको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? उनको भी हम बहुत बड़ी चुनौती, हम किसी को हल्के में बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये मोहन मरकाम जी का वार्ड आता है। वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, तो हम इनको कमज़ोर नहीं मान रहे हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि पूरे 22 वार्ड में सबसे हॉट सीट जो है ना भेलवा पदर को ही माना जा रहा है। तो हम किसी भी पार्टी को अपन कमज़ोर नहीं मान रहे। हम हमारा पूरा कर्तव्य निभा रहे हैं कि ज़ोर शोर से प्रचार में निकले हुए हैं, आम जनता का दिल जीतना चाह रहे हैं, उनके नज़दीक जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं कि जो भी काम हो सके हमारे से, हम तो अभी से ही काम कराना चालू कर दिए हैं।